अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और कभी रात को प्रार्थना नहीं करते तो आपके खिलाफ जो शैतान की वेदियां बनी है वो कामयाब होंगी और आप फेल होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन प्रीच किया और 41वें दिन जब वो एक पहाड़ के ऊपर थे तो परमेश्वर ने उठाए गए और परमेश्वर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी और देखा जब वो पहाड़ पे जा रहे थे तो 500 चेलों के करीब वहां पे लोग थे। 500 लोगों को परमेश्वर दिखाई दिए थे। समझ आ रही कि नहीं? कितने लोग थे? और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम्हें पिता की प्रतिज्ञा जो है वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। कितने लोग थे वहां पे? 500। 500 लोग चले गए। कहां पे? वेट करने के लिए। कहां पे चले गए? जहां प्रार्थना होती थी। और 500 लोग वहां पे प्रेयर कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन देखा कुछ नहीं हुआ, 100 निकल गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, अच्छा कुछ नहीं हुआ, प्रेयर ही करी जा रहे, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, कुछ नहीं हुआ, 100 और निकल गए। कितने रह गए? 200। क्योंकि बाइबल बताती है पेंटीकोस्ट का दिन यीशु मसीह के जी उठने के तकरीबन 10 दिन बाद था। लेकिन चेलों को यह मालूम नहीं था कि वो पेंटीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा या कब उतरेगा। लेकिन अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो वो 10 दिन के करीब टाइम बनता है। 120 रह गए 10 दिन बाद। बाइबल कहती है इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए किसको बुलाया था? बिलाम को। बिलाम को बोले हम तुझे पैसा देंगे, तुझे इतना सोना देंगे, चांदी देंगे, आ और कुछ लोगों को श्रापित करना है। और बिलाम के मुंह से अगर श्राप निकला तो वो श्राप घटित होता था, अगर आशीष निकली वो आशीष पूरी होती थी। और उन लोगों को मालूम था कि अगर बिलाम के मुंह से इजरायलियों के लिए श्राप निकला तो इजरायली हमसे जीत नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है जब बिलाम श्राप देने के लिए गया तो परमेश्वर ने बोला नहीं, उन्हें श्राप मत देना क्योंकि वो मेरे लोग हैं। आमीन। और अगर आप ध्यान से इजरायलियों को स्टडी करो तो जिस टाइम बिलाम उन्हें श्राप नहीं दे पाया वो दिन थे जब इजरायली लोग अपनी वेदियों का ध्यान रखते थे। उनकी प्रार्थना की वेदी होती थी, बोने की वेदी होती थी। आज वेदी वो नहीं कि आप लकड़ी की वेदी बना लो या पत्थर की वेदी बना के ऊपर बकरे कुर्बान करो। वो वेदियां पुराने नियम में जो होती थी एग्जाम्पल थी जो आज हमारी जिंदगी में होने वाला है। आमीन। अब नए नियम में वो 120 लोग अपनी प्रार्थना की वेदी पे खड़े हैं क्योंकि शैतान की भी वेदी है जो आपके सामने। और उस वेदी का काम यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपकी लाइफ में डिक्लेयर किया या जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपकी लाइफ में कभी ना हो। आप नाम के जितने मर्जी बड़े बिशप क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, प्रॉफिट क्यों ना हो, अगर आपकी वेदी कमजोर है या ब्रेक है या टूटी हुई है तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते हो। परमेश्वर ने कहा जो तू बोता है वो तू काटता है। इसलिए एलिया ने वेदी बनाई और लिखा कुर्बानी की और परमेश्वर ने आग को उतार के उत्तर दिया, हाँ या ना? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना की वेदी को बनाओगे जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं उतरता। और दूसरे लोग भाग गए और लिखा 120 लोग थे जिन पे पवित्र आत्मा उतरा जबकि उतरना चाहिए था 500 लोगों के ऊपर। यह स्वर्ग से निर्धारित नहीं था कि मरियम गर्भवती होगी, पर धरती पे आपका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के लिए क्या है निर्धारित करता है आप आगे कहां जाएंगे। आप अपनी वेदियों को बिल्ड करते हो, बनाते हो, उन्हें प्रार्थना की वेदी को बनाते हो, फास्टिंग की वेदी को बनाते हो, एक डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हो। बीच की वेदी, प्रार्थना की वेदी, बाइबल रीडिंग की वेदी आपकी टूटती नहीं और परमेश्वर के सामने आप हो। और जब शैतान अपनी वेदियों को बना के कुछ रिलीज करना चाहेगा तो परमेश्वर ब्लॉक करेगा उसको।
बाइबल कहती कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का रास्ता नहीं जानता। किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। किस पे? जो व्यक्ति प्रार्थना के पीछे छुपे रहते हैं। आप रास्ते खुलते हुए नहीं देखते हो जब तक वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं चलते हो। आप वो प्रोफेसी जो परमेश्वर ने दी थी कि तुम पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत थी, वेदी की जरूरत थी। वो बैठे नहीं, 120 लोग बैठे रहे, बाकी उठ गए। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी समझ को खोले, आप पे अनुग्रह दे, आप पे ग्रेस रिलीज करे इस वेदी को बनाने की। और आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग होती लंबी। एक दिन मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के पास गए। जब वो गए तो उनका बैग एक साथ रखते हैं। वो मेरे आत्मिक पिता के आत्मिक पिता वो बैग साथ रखते हैं। वो बैग उन्होंने मेरे आत्मिक पिता को, प्रॉफिट को पकड़वाया और पकड़ के चल रहे हैं। और वॉलंटियर आया चर्च का, बोला चलो बैग दे, और बैग पकड़ा और साथ चला। और आत्मिक पिता के आत्मिक पिता ने कुछ नहीं कहा। उस बोले चाहे बाद में उसकी तलाश लगी। और प्रॉफिट एंजल वहां चुप रहे। शायद वो आम वॉलंटियर था, लेकिन इस समय वो अपने आत्मिक पिता के पास थे, इसलिए वो चुप रहे। इसे बोलते हैं शरीर खत्म होना। इसे क्या बोलते हैं? शरीर क्या। और जब आप इतनी ईमानदारी और इतने फोकस के साथ चलते हैं, आप साबित करते हैं परमेश्वर को कि अब मुझे सुनना चाहिए आज कौन चंगा हो रहा है, आज कौन आजाद हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर एक जन प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन वो है नहीं। बहुत से अपने प्रॉफिट, लेकिन असली प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ऊपर का काम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनना आसान बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, आप प्रेयर करके उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ रखो 40 रोजे और परमेश्वर बोलो आपसे बात करें। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हाई है और इसके लिए तैयारी चाहिए। आमीन। इसके लिए तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और आज के लोग कुछ भी उन्हें कुछ लगे गलत, उनका मुंह एकदम से खुलता है, हाँ या ना। हमने चर्चों में देखा कि नहीं देखा? अपनी चर्च में मैंने देखना मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून नेटवर्क लग रहा है वहां। देखा कार्टून नेटवर्क? वो दो इधर से फेंक रहे हैं पास्टर की, और पास्टर 4 फेंक रहा है उनकी, और कार्टून नेटवर्क चल रहा है। कारण क्या है? लोग जानते नहीं कि हमें कहां रहना चाहिए। पास्टर भी किसी पास्टर के अधीन नहीं। हालेलुया। इसीलिए फायर वो देख नहीं पाते, इसीलिए काम हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि दूर रह के खड़े देखना आसान है, साथ चलना मुश्किल। हालेलुया। साथ चलना बहुत मुश्किल है। कई बार अपने बड़े बड़े क्रूसेड कैंसिल करके उनको छोटी सी मीटिंग में जाना पड़ता है। क्यों? उनके आत्मिक पिता कह रहे, सिर्फ इसलिए। बड़े बड़े क्रूसेड, आज भी उनका क्रूसेड है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आज वहां पे होंगे। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, आपकी अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, और उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप गलतियां करते जाते हैं। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? कब शुरू हुआ मूसा का जीवन? जब उसने आग देखी, हाँ या ना? कब शुरू हुआ अब्राहम का वो असली जीवन? जब उसने दूध देखे, हाँ या ना? कब एलीशा को मसा मिला? जब उसने जीवित जरते देखा, हाँ या ना? इसका मतलब देखना जरूरी है, और वो आत्मिक आंखों से हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ आत्मिक आंखों से। और शरीर जब तक जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। जब तक शरीर जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। आप जानते जो वीरवार हमें आम लगता है वो एक्चुअली सबसे खास होता है। हम आम तरह से आते, लेकिन वो आम होता नहीं कई बार। आमीन। आपको ये बात समझनी है, आपका शरीर अगर जिंदा है आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, आपका जीवन एक
बीच में होगा, ना इधर जाने वाला होगा ना उधर जाने वाला होगा। लोग बोलेंगे जो वायदे थे वो कहां गए, दुश्मन हंसेंगे वो जो वायदे परमेश्वर ने किए थे वो कहां गए, आशीष कहां है, ब्लेसिंग कहां है, वो कहां है जो परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा। 90 साल का व्यक्ति अपने बेड पे बोल के मर जाता है, हाय परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना था लेकिन किया नहीं। एक दिन प्रोफेसी हुई थी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे लेकिन मैं हुआ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब आपका काम है अब चलना उसी तरह से कि परमेश्वर मुझे एलीशा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। मूसा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन।